बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। मीराबाई को हम लोग सुन रहे हैं। पीर मीरारो मेड़ तो सासरियो चित्तौड़, बाई मीरा की बीनती सुनियो नंद किशोर। बाई मीरारी बीनती तो सुनियो नंद किशोर। बाई मीरारी बीनती सुनियो नंद किशोर। ओ गिरधर गोपाल सांवरा मदन गोपाल, मीरा थारी कहीं लागे, मीरा थारी कहीं लागे। ओ नंद जीरा लाल सांवरा मदन गोपाल, मीरा थारी कहीं लागे। ये सब बड़े दुर्लभ भजन है। मीरा हर की लाडली, राणो बन को ठूठ, सूखा पेड़ समझायो समझे नहीं, ले जाती वैकुंठ, मीरा थारी कहीं लागे। ओ गिरधर गोपाल सांवरा मदन गोपाल, मीरा थारी कहीं लागे। ओ गिरधर गोपाल सांवरा मदन गोपाल, मीरा थारी कहीं लागे, मीरा थारी कहीं लागे। तो ये भाव मीराबाई का जीवन के अंदर रखा गया है कि मीरा थारी काई लागे। जीवन के अंदर ये सुंदर भाव बनता है। आइए परिजनों, कल हम लोगों ने कथा का प्रसंग सुना था। मीराबाई का भगवान से प्रेम हो गया। मीराबाई को सदगुरुदेव भगवान जो है एक सुंदर कृष्ण की प्रतिमा देकर के गए हैं, मीरा के गिरधर गोपाल। हाँ, बस वही गिरधर गोपाल को मीरा अपने पास रखती है। पिताजी दादाजी सब देखते हैं कि हमारे वीरों के घर में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ऐसे ऐसे घरों के अंदर ये भक्तिमती कहाँ से पैदा हो गई है। आइए, दूधाजी के दूसरे बेटे का नाम था परमदेव जी। उनके घर में जयमल का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई। दूधाजी जब जब युद्ध के अंदर जाते थे, चारों तरफ उनकी वीरता और शौर्यता के नगाड़े बजते रहते थे। लेकिन बीच बीच में वो संतों से, तीर्थों से बड़े प्रभावित थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि डाकोर जी का दर्शन करना चाहिए। तो मन में विचार करके वो डाकोर जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो मीरा से कहा, बेटी तू भी चल। अब मीरा को डाकोर जी जाना है दादाजी के साथ। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, सारी संजाम सजा दिए गए और मीराबाई चल पड़ी। दादाजी ने रास्ते के अंदर कहा, बेटी कोई भजन तो सुना दे। तो बहुत ही सुंदर गाती है। मीराबाई ने आज पहली बार दादाजी के सामने गा दिया, जो देखने लायक गीत था। बहुत ही सुंदर भाव है इस गीत के। मीरा का बड़ा प्रसिद्ध भजन है ये। चाकर राखो जी सांवरिया मान चाकर रा। पहले मैं देखता था राजस्थान में सुबह सुबह प्राय घरों से आवाज आती थी, चाकर राखो जी कानूना मान चाकर राखो जी।
चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यों जी। मन चाकर राखो जी करुण मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी जी। मन चाकर राखो जी करुण मन चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोवे गल में जंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मन चाकर राखो जी करुण मन चाकर राखो जी। हरा हरा तो बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया का दर्शन काऊं सांवरिया का दर्शन पाऊं। पैर कुसुमल साड़ी जी चाकर राखो जी करुण मन चाकर राखो जी। योगी आया योग करण ने तप करण सन्यासी। हरि भजन ने साधु आया वृंदावन का वासी। चाकर राखो जी ऊंचा ऊंचा मैल चढ़ाऊं बिच बिच राखूं झारी। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पैरों को सोमल साड़ी। मीरा का सुंदर भाव आया। दादाजी के भी आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसके बाद जंगल में एक पड़ाव पर रुके। रात्रि में सबने शयन किया। प्रातःकाल जब उठे तो देखा मीरा कहीं दिखाई सी नहीं दे रही है। अब जब मीरा दिखाई नहीं दे रही है तो दादाजी के मन में आया किधर गई। तो आसपास में देखा तो देखा मीरा जो है वो ध्यान में बैठी हुई। मीराबाई को ध्यान में बैठे देख करके और उसके गिरधर गोपाल के पास भी एक सिर पर नाग को देख करके दादाजी बड़े अचरज हुए पड़ गए। फिर नाग चलता गया लेकिन मीरा के प्रेम और मीरा के स्वभाव भाव को देख करके दादाजी बड़े प्रभावित हुए। अंत तो गत्वा मीराबाई डाकोर जी दर्शन करने के लिए गई। डाकोर जी में ठाकुर जी कैसे आ गए। मीराबाई के बात पूछने पर दादोसा ने समझाया कि पहले के अंदर एक रामदास नाम का चमार था जो अपने गांव से रोज सिर के ऊपर तुलसी का थावला रखकर हर महीने द्वारिका जाता था। 7 दिन जाने का और 7 दिन आने का लगता था उसको, पर हर महीने द्वारका जाता था। जीवन भर वो द्वारिका गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने द्वारकानाथ से कहा अब मेरे से नहीं आया जाएगा पैदल। भगवान ने कहा बस एक बार और आ जा। रामदास चमार दूर से दर्शन करता था मंदिर में। भगवान ने कहा बस एक बार और आ जा। रामनाथ आया, रामदास आया। रा करके उस दिन एकादशी का दिन था। एकादशी को कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। अब की बार तो निर्जला एकादशी आ रही है, बड़ा महत्व है एकादशी का। रात में पंडे पुजारी सब कीर्तन करते करते सो गए। भगवान ने आदेश दिया रामदास तू मेरी मूर्ति को उठा और ले चल। बाहर में बैलगाड़ी खड़ी है। रामदास ने कहा प्रभु मैं चमार, आपकी मूर्ति। भगवान ने कहा मेरा आदेश है। रामदास ने भगवान की मूर्ति को उठाया। मूर्ति फूल की तरह उठ गई और आ करके वो बैलगाड़ी में बैठा। भगवान ने कहा अब तू मूर्ति पकड़ के बैठ, मैं चलाता हूं। और भगवान ने ऐसी ऐसी गाड़ी चलाई कि रात भर में भगवान 100 किलोमीटर से भी पार हो गए 2 ही घंटे में। सुबह सुबह द्वारका में हल्ला हुआ,
मंदिर की मूर्ति गायब हो गई। अरे रामदास चमार नहीं है, वही ले गया होगा। घोड़े दौड़े, चारों तरफ भागते भागते घोड़े, जहां डाकोर जी उसके पास पहुंचे। भगवान ने कहा एक काम कर, मुझे तालाब में छुपा दे। रामदास ने तालाब में छुपा दिया, जो आज भी डाकोर जी में तालाब है। और उसके बाद घुड़सवार आए, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया, भगवान का पीताम्बर बैलगाड़ी में छूट गया। तो ये देख करके सैनिक जान गए, उन्होंने रामदास को बहुत पीटा। मार तो पड़ी रामदास के पीठ से, लेकिन खून आने लगा तालाब के अंदर से। भगवान ने आदेश दिया, आवाज दी कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, इसी गांव में रहूंगा और यहीं रहूंगा। द्वारिका में कहो जाकर दूसरी मूर्ति बसा ले। और उस दिन से भगवान डाकोर जी में ही रह गए। एक भक्ति ऐसी होती है कि भगवान द्वारिका छोड़ करके डाकोर जी में आकर के रहने लगे। आज डाकोर जी बड़ौदा से हम भी कई बार गए दर्शन करने के लिए। भगवान की अद्भुत पूजा, अद्भुत स्थान है भगवान डाकोर जी का। ऐसे सुंदर डाकोर का दर्शन किया सबने। सबने मंदिर के अंदर सुंदर भाव से दर्शन किया। और उसके बाद डाकोर जी का दर्शन करने के बाद मीराबाई का प्रेम रात दिन प्रभु में बढ़ता चला गया और मीराबाई घर आ गई। लेकिन मीरा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला गया। वे रात में शयन करने जाती हैं तो उन्हें नींद ही नहीं आती है। बार बार बस सुबह अपने आप को ही कोसती रहती है। मीराबाई ने जो जो भाव लिखे हैं, सारे के सारे भाव मृदुला, मिथिला, चंपा सब उतार लेती थी, क्योंकि अच्छे भाव को उतार लेना ही मानवता है। तो नींदड़ली नहीं आवे सारी रात, अब किण विद हो प्रभात, अब किण विद हो प्रभात। सपने माही श्याम संग फूली, जागत चमक उठी सुध भूली, जागत चमक उठी सुध भूली। अब चंद्र कलान सुहात, किण विद हो प्रभात। भोगी अपनी रात्रियों में जागते हैं, पर प्रेमी अपनी रात्रियों में जागते हैं। मीराबाई का इतना प्रेम बढ़ गया, तड़प तड़प जिए जावे मारो, पड़तन दृष्टि प्राण पियारो। तड़प तड़प के जी जा रहा है, प्यारा श्याम दिखाई नहीं दे रहा है। पड़तन दृष्टि प्राण पियारो, ओ मारी सुध ले मो दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। मीरा के इस भाव में किस तरह से वियोग वाणी से उछल करके आता है। जगत के लिए आदमी जगता रहता है रात भर, कल ये करना, ये जाना, या वो होना, ये हो गया, ये घटना घट गई। पर प्रभु के लिए रात जगना। कुंठित बुद्धि भाई अब हमारी, कुंठित बुद्धि भाई अब हमारी, था बिन मारो कौन श्याम बिहारी। अब लख है कौन मारी बात,
अब किण विद हो पर भा। मीरा कहे बीती सोई जाने, जिस पर बीती है ना वही जानता है। मीरा कहे बीती सोई जाने, मन हटी पड़ो सीख नहीं माने। मन ऐसा हट पकड़ लिया है नादान बच्चे की तरह, लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो लूंगा ही नहीं। मीरा कहे बीती सोई जाने, मन हटी पड़ो सीख नहीं माने। अब मरण जीवन हरि हाथ, अब मरण जीवन हरि हाथ। अब किण विद हो पर भात, किण विद हो पर भात, किण विद हो पर भात। इधर एक बार संत श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज पधारे। दुदाजी ने उनका बड़ा स्वागत किया और उन्होंने कहा, मेरी मीना बहुत ही प्रभु से प्रेम करती है, आप उसे योग सिखा दें। निवृत्तिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय के बड़े गुरु थे। उन्होंने मीरा को देखा, देख करके समझ गए ये कोई जगत की साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने बड़े प्रेम से मीरा को कुंडलिनी जागृत करना सिखाया। जिस कुंडलिनी जागृत करने को बरसों लग जाते हैं, तीसरे दिन निवृत्तिनाथ जी ने देखा मीरा का शरीर धरती से ऊपर उठ गया है। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने दुदाजी से कहा, इसे कौन सिखा सकता है? जब मनुष्य की हरि से लगन लग जाती है तो हजारों वर्षों बाद में होने वाला योग यो मिनटों में हो जाता है। नहीं तो पच पच के मरते रहो, होने वाला नहीं है। रोज दीवालों पर सर रगड़ते रहो, कुछ भक्ति वक्ति आने वाली नहीं है। पर जिस दिन प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाए, बस मिनटों में युगों का काम हो जाता है। पर होना चाहिए प्रेम। और उसके बाद में एक बार वृंदावन से गोसाई पंडित बिहारी लाल जी आ गए। दुदाजी ने उनको बुलाया था कि मीरा संगीत से बड़ा प्रेम करती है, तो मीरा को आप संगीत सिखा। बिहारी लाल जी ने मीराबाई को बड़ी प्रेम से संगीत की शिक्षा दी। मीरा ने तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, राज्य संचालन करना, सारे गुण प्राप्त किए। उनके महलों में यह नहीं कि मीराबाई केवल भजनों में है। मीराबाई के जीवन में आता है, जब राणा प्रजा पर अत्याचार करने लगा तो उन्होंने प्रजा के लिए विद्रोह भी किया था मीराबाई ने। प्रेमियों, अपनी सुरक्षा करना व्यक्ति का प्रथम धर्म होता है। मीराबाई ने सब कुछ लिया, लेकिन हर समय गिरधर गोपाल के साथ में मन लगा रहता है। पर एक रात की बात है, संगीत सीखती थी मीरा, पर एक रात मीरा ने एक अद्भुत सपना देखा। मीरा ने देखा कि सपने के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। मीराबाई की अचानक आंख खुल गई। अब मीरा बड़ी बेचैन हो गई। कल नहीं पड़ता है, जो स्वप्न में आया वो सामने भी आएगा। बस मीराबाई बड़ी बेचैन रहने लगी। एक दिन एकादशी का जागरण था।
बिहारी लाल जी ने संगीत की शिक्षा दी थी। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा कोई सुंदर भजन सुना, तेरे मन में आज क्या भाव आ रहा है। तब मीराबाई ने जो गाया, जगत के लिए वो नित्य नया भजन रहता है, वो कभी पुराना नहीं हो सकता है। सबके गाए हुए गाने पुराने हो जाएंगे, पर मीरा का ये दर्द जगाने वाला भजन सदा सदा युगों युगों से नया था, नया रहेगा। मीराबाई ने आज अपने गुरु के सामने सुंदर भजन गाया है। मीराबाई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। इसको थोड़ा हिंदी रूपांतर कर दिया है, ये मारवाड़ी भाषा में है। हारी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। घायल री गति घायल जाने, तो कोई घायल हो। जोहर की गति जोहर जाने, जो कोई जोहरी हो। सर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने इसे बहुत सुंदर गाया है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, नरदन जाने को। घायल की गति घायल जानता है, जैसे पारखी हीरे को जानता है। मेरे दर्द को कौन समझेगा। आज ये इतना नया भजन है कि हर आदमी इसको गा के रोता है कि आज मेरे दर्द को कौन समझेगा। ये दीवाले, ये घर के भगवान, ये परिवार, ये समाज कौन समझेगा मेरे दर्द को। ये दर्द जगाने वाला मीरा का गीत युगों युगों तक नया रहेगा। सूली ऊपर से ये पिया की मिलना की सविदा हो, दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद्य मिला नहीं कोई, वैद्य मिला नहीं कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा की पीर मिटेगी जब वैद्य सावरिया हो, दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। वृंदावन से आए हुए श्री बिहारी लाल जी ने जब मीरा की ये दर्द व्यथा सुनी तो अपने आप को रोक नहीं सके, वे रो पड़े।
उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे भाव साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकते हैं। संसार के धन के दौलत पैसे ऐस आराम सुख के लिए रोने वाले तो बहुत मिलेंगे बेटी। बस बेटी एक भजन और सुना। व्यासदेव जी ने मीराबाई ने गुरु की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझा। फिर मीराबाई ने गाया, मैं जान्यो नाही हरि से मिलन कैसे होए। मैं जान्यो नाही हरि से मिलन कैसे होए। ऐसे तो मीरा की हजारों रचना है। मैं जान्यो नहीं हरि से मिलन कैसे होए। आए मोरे सजना फिर गए अंगना। आए मोरे सजना फिर गए अंगना। आए मोरे सजना फिर गए अंगना। मैं अभागण रही सोए सोए। मैं अभागण रही सोए। हरि से मिलन कैसे होए। आए मोरे सजना फाड़ू चीर करूं मैं कंथा। रहूंगी बैरागण होए। चूरी उतार मांगने लगाऊं। कजरा पे डारूं धोए धोए। जब तक न आएंगे श्याम काहे का गजरा लेना। निशिवासर मोही बिरहा सतावे। कल ना पड़त पल मोय। मीरा ने प्रभु गिरधर नागर। मिलत बिछुड़ो मति कोय। मिलक बिछुड़ो न कोय कोय कोय। कोई मिल के बिछड़ो न कोय। मैं जान्यो नहीं रे हरि से मिलन कैसे हो। मीरा का प्रेम बस ऐसे बढ़ता चला जा रहा था। रात दिन मीरा का भाव रोके रुक नहीं रहा था। मीरा का प्रेम उस बाढ़ के पानी की तरह था जो बांध तुड़ा करके भागना चाहता था। शरीर में प्राण रहना नहीं चाहते थे। बिहारी जी की दोनों आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव के। उन्होंने कहा बेटी जिस जगह तू है वहां किससे पहुंचा जाएगा। एक दिन बिहारी लाल जी ने कहा बेटी आज मैं वृंदावन जा रहा हूं। तो मीरा ने कहा गुरुदेव मेरा एक संदेशा श्याम को दे देना। मेरा एक संदेश गोविंद को दे देना कि मुझे दर्शन देने के लिए जल्दी आ जाए क्योंकि मैंने उनको खरीद लिया है। मीराबाई ने जो भाव रखे हैं अपने गुरुदेव के सामने वो ये हैं। मीराबाई ने सुंदर भाव रखे हैं और उनके अंदर में कहा गया उनको
मारा जन्म मरण रा साथी, थन ना बिसरूं दिन राती। मारा जन्म मरण रा साथी, थन ना बिसरूं दिन राती। था देखा बिन कल न पड़त है, था देखा बिन कलत न पड़त है, जानत मेरी छाती। मारा जन्म मरण रा साथी, थन ना बिसरा दिन राती। गोविंद से कहना, ऊंची चढ़ कर पंथ निहारू, ऊंची चढ़ कर पंथ निहारू, रोए 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 आख्या राती, ना बिसरा दिन राती। यो मन मारो, क्या कह रही अपने आप को सोचिए। आज हमको कोई ऐसा बुरा कह दे तो हम रोटी पानी छोड़ दें, पर मीराबाई तुलसी ने, सूर ने अपने आप को बताया, यो मन मेरो बड़ो हरामी, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मजमा तो हाथी। सतगुरु हाथ धर्यो सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धर्यो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, ना बिसरा दिन राती। मारा जन्म मरण रा साथी, थन ना बिसरा दिन राती, थन ना बिसरा दिन राती। बिहारी जी को संदेश दिया, ऊंची चढ़कर मैं निहार रही हूं कब मेरे गोविंद आएंगे। इस तरह मीरा का प्रेम रात दिन बड़ा चला जा रहा था। बिहारी जी मीरा का संदेशा लेकर वृंदावन जा चुके थे, और एक दिन की बात है, गांव के अंदर एक बारात आई, और जब गांव के अंदर बारात आई तो बाजे बजे, घोड़े पर बींद बैठा था। अब जब गाजे बाजे बजते हुए गली के अंदर बारात आने की, नगाड़े बजे, तो देख करके उसी समय नगाड़ों का शब्द, सारी की सारी महलों की रहने वाली स्त्रियां छत पर चढ़ गई और नीचे झांक करके देख रही हैं कैसी बारात जा रही है। मीरा भी आई और आकर के मीरा ने भी झांक करके देखा, हाथी जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, और सब देख करके मीराबाई ने अपनी मां से पूछा, मां ये कौन जा रहा है। मां ने बड़े प्रेम से बताया, अरे वो कमला है ना, कमला का आज ब्याह होने वाला है, उसका बींद आया है। मां ये बींद क्या होता है। अरे बीन, और बीन मानी लड़के को बीन कहते हैं और लड़की को बीन नहीं कहते हैं। तो ये सबका बींद होता है क्या। अरे माँ ने कहा, देख छत पर सब बैठे हैं, तो बाद में बात करना। कहा नहीं, बताओ ना, क्या सबके बींद होते हैं। कहा सभी के बींद होते हैं। तो मेरा बींद कौन है। अब माँ ने पीछा छुड़ाने के हिसाब से कह दिया, वो तेरे गिरधर गोपाल जो है ना, वही तेरे बींद है। बस इतना कहना था, मेरे गिरधर गोपाल मेरे बींद है। बस अब मीरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अब भगवान के श्रृंगार करने की बातें बदल गई। पहले मीरा अपना 16 श्रृंगार करती, और उसके बाद में गोविंद को सजाने लगी। अब भगवान की प्रतिमा के सामने बिना घूंघट के नहीं जाती है, क्योंकि वो उसने देखा कि घर के अंदर बहू कैसे रहती है, बीड़ी कैसे रहती है, और भगवान से उसी तरह से घूंघट करने लगी, पति पत्नी की तरह बातें करने लगी, शर्माने लगी। मीरा के शरीर के अंदर सारे भाव वैसे ही आ गए।
मीरा की पूजा का ढंग बदल गया, कीर्तन का ढंग बदल गया, बात करने का लहजा बदल गया, माथे पर घूंघट आ गया। मां ने कह दिया तेरा बीन गिरधर गोपाल है। बस यहां से मीरा का एक नया जीवन शुरू होता है। सावन का महीना आया और सावन के महीने के अंदर मीराबाई को जब प्रभु की याद आने लगी, पपिया पिया पिया बोलने लगा, तो अपने पिया को बुलाने के लिए मीराबाई का यह गीत मुंह से फुरित होता है। देखिए, जब आदमी प्रेम में रम जाता है तो उसका चलना तीर्थ यात्रा हो जाती है, उसका सोना समाधि हो जाती है, उसका बोलना गीत हो जाता है, जब आदमी प्रेम के रंग में रंग जाता है। फिर क्या था, मीराबाई को आज सावन के महीने आते ही गीत की शुरुआत हो गई। कोई कई और सांवरिया से आवन की, कोई कई और सांवरिया से आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कई और कानूड़ा से आवन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, आस लगी, आस लगी हरि आवन की, कोई कहीं और सांवरिया से आवन की। आपन आवे पाती न भेजे, आपन आवे पाती न भेजे, बाण पड़ी लल चावण की, बाण पड़ी लल चावण की, ये दोने ना कयो नहीं माने, ये दोने ना कयो नहीं माने, नदिया बहेरे जैसे सावन की, नदिया बहेरे जैसे सावन की, कोई कई और सांवरिया से आवन की, कोई कई और सांवरिया से आवन की। मृदुला, अब तू घर जा, मुझे अकेले में रहने दे, मुझे आज मेरे पिया से बात करनी है। मैं उनसे बताऊंगी कि बादल नहीं बरस रहे हैं, मेरी आंखें बरस रही है, वो दिन रात बरसती हैं। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावण की, पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कई और सांवरिया से आवन की, कोई कई और सांवरिया से आवन की। कोई कई और सांवरिया से आवन की। गाते गाते मीरा मूर्छित हो गई, गाते गाते मीरा मूर्छित पड़ गई। हल्की हल्की सी चेतना कुछ जगी जगी सी रही, और उस चेतना के अंदर मीरा क्या देख रही है, जमुना का किनारा आ गया है, और जमुना के किनारे के ऊपर खड़े होकर के श्याम मीठी बांसुरी बजा रहे हैं।
मीरा ने देखा दूर कहीं ये सपना है कि सच है। हल्की हल्की चेतना थी मीरा को, कुछ सोई कुछ जागी थी। जमुना में मीरा पानी भरने के लिए नीचे उतरी है और भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही है। मीरा गोविंद बोलो, मीरा गोविंद, मीरा गोविंद हरि, 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 मीरा गोविंद। मीरा 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 बंसी में ध्वनि सुनाई जा रही थी। पानी भरने के लिए मीरा नीचे उतरी, तभी मोर पंख लगाए। गिरधर ने आकर के मीरा की बाह पकड़ ली। आवाज निकली, मीरा मीरा। भगवान मीरा को कदम के नीचे ले गए और अपने होठों पे बांसुरी रख करके ठाकुर जी ने जो गान किया, मीरा गोविंद हरि, मीरा गोविंद, मीरा गोविंद हरि, मीरा गोविंद। भगवान ने अपने हाथों से मीरा का श्रृंगार किया, बाल बनाए, साज सजाया, महावर लगाया, मेहंदी लगाई। ठाकुर जी ने मीरा का सुंदर श्रृंगार किया। बार बार ठाकुर जी की आंख मुंह से बांसुरी से मीरा गोविंद हरि, मीरा गोविंद, मीरा गोविंद हरि, मीरा गोविंद। एक बार फिर बजाओ बांसुरी। भगवान ने फिर बांसुरी रखी। बांसुरी का स्वर मीरा के रोम रोम में बसने लगा। जिसे सोचा था, समझा था, अपना माना था, वो सामने खड़ा हुआ सुंदर बांसुरी बजा रहा है। भगवान ने अपने हाथों से मीरा का श्रृंगार किया। अनजाना देश, अनजानी जमुना, अनजाना गांव, और उस अनजाने गांव के अंदर मीरा का श्रृंगार भगवान करते रहे। उसी समय रिमझिम पानी बरसने लगा। क्या कोई भक्त वहां पहुंच पाएगा? हाँ, जब कोई अपना न बचे, केवल गिरधर अपना रह जाए, तभी ये घटना घटेगी। जिनके हजार हैं हाथ, हजार हैं साथ, जिसकी बुद्धि है हम यो कर लेंगे, हम यो कर लेंगे, अरे हम बस, वहां उसका आगमन नहीं होता है। उसी समय के अंदर रिमझिम पानी बरसने लगा। गोपाल ने अपनी काली कमरिया मीरा को उठाई, कहीं ठंड न लग जाए, आदि खुद ओढ़ी और दोनों यमुना के किनारे बैठे रहे। मीराबाई ने देखा कृष्ण बार बार कह रहे हैं तुझे ठंड लग जाएगी, लो मैं मेरी कमरी उठा देता हूं। फिर क्या था, मीराबाई को कमरी उठाई, भगवान सिर पर हाथ रखा, मीरा का श्रृंगार करके उनका श्रृंगार देखते रहे और उसके बाद में
मीरा की आंख लग गई। और जब मीरा की आंख लगी, इधर सुबह का समय हो गया था। चंपा ने मीरा को उठाया, उठो उठो मीरा, आज इतनी देर तक सोगी? अरे गिरधर गोपाल को भोग नहीं पधराना है। और उसी समय देख करके तो मीरा चकरा गई। चंपा, मैं कहाँ हूं? वो जमुना कहाँ गई? वो मैं पानी भरने गई थी, वो कहाँ गए? गिरधर गोपाल ने मेरा श्रृंगार किया था, वो कहाँ गए? ये देख, कमरिया तो उसी की है। भगवान अपनी कमरिया मीराबाई को देकर चले गए। कांवर देख करके मीराबाई ने कहा, देख, मुझको उसने उठाया। ये चंपा अवाक देखती रह गई। उसी समय मिथिला आ गई। उन्होंने कहा, ये सब बातें सबसे नहीं बताई जाती है। मीरा ने कहा, मैं क्षत्रियाणी हूं। एक बार जिसको मैंने अपना मान लिया, मैं दूसरे को अपना मानने वाली नहीं। मेरा तन, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व गोपाल को अर्पण है। अब मीरा का सारा समय श्याम कुंज में जाने लगा। घर में मीरा के विवाह की चर्चा चलने लगी। ये बड़ी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए। और मीरा गिरधर गोपाल को अपना मानकर आनंद में रहती है। रात भर दिन भर उस कमरिया को देख करके आनंद में हो जाती है कि श्याम अपनी कारी कमरिया मुझे देख करके गए। मीरा के गीतों के अंदर बार बार कहती है, उसे कैसे ले पाओगी, कैसे उसको खरीद पाओगी, तुम कैसे उसको बुला पाओगी? तो मीरा का यही शब्द बार बार निकलता है, माईरी मैं तो लीनो गोविंदान मोल। माईरी मैं तो लीनो गोविंदान मोल। कोई कवे ओले, कोई कवे छाने, कोई कवे ओले, कोई कवे छाने। लीन्यो बजता ढोल, ढोल लीन्यो गोविंद दान मोल। कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो, कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो। लीन्यो प्रेम के मोल, मोल लीन्यो गोविंदान मोल। कोई कवे कारो, कोई कवे गोरो, कोई कवे कारो, कोई कवे गोरो। लीन्यो घूंघट पट खोल, खोल लीन्यो घूंघट पट खोल। लीन्यो गोविंदान मोल। कोई कवे घर में, कोई कवे बाहर, कोई कवे घर में, कोई कवे बाहर। राधा संग करत किलो, वृंदावन में राधा के संग खेलते मैं देख कर आई हूं। मायरी मायरी लीनो गोविंदान मोल। मायरी में तो लीनो गोविंदान मोल। ओ लीनो गोविंदान मोल। मीरा का प्रेम रात दिन बढ़ने लगा। इधर विवाह की चर्चाएं होने लगी मीरा की। लेकिन प्रियजनों, एक बार दुदाजी मीरा से मिलने आए और मीरा ने दुदाजी को अपने सारे मन की बात बता दी। बोली, बाबो सा एक बींदनी का कितना बींद हो है? यानी एक स्त्री को कितना बींद होता है? एक बींदनी ने कितना बींद हो है? बाबोसा ने कहा, बेटी एक बींद के तो एक ही बीननी हो गए, एक बीननी का तो एक ही बींद हो गए, लेकिन हाँ बींद कई बीननियां कर ले गए, यह अलग बात है। तो फिर बाबू साहब एक बात पक्की सुन लो, मैंने गिरधर गोपाल को अपना बींद बना लिया है, अब मैं दूसरा बींद बनाने वाली हूं।
बाबूसा, बाबूसा ने कहा बेटी कैसी बात कर रही है तू? नहीं बाबूसा, मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं याद करते करते सोई सोई तो मैं देखा मैं जमुना जी में पानी भर रही हूँ और उसी समय कृष्ण आए और आकर के मीरा गोविंद करने लगे, सुंदर बांसुरी बजाई और उसके बाद में मेरा श्रृंगार किया, मेहंदी रचाई और मुझको बहुत सुंदर सजाया। उसी समय रिमझिम पानी बरसने लगा। लो बाबूसा, ये कारी कमरिया उन्होंने मुझको उड़ाई थी। दूधा जी भक्ति भाव को जानते थे। ऐसी अद्भुत कमरिया उन्होंने अपने राजघराने में भी कभी नहीं देखी थी। देख करके बोले बेटी तेरे मन की बात तेरे अंदर ही रख, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरा विवाह नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तो पता नहीं बेटा क्या होगा। तेरा गिरधर गोपाल तुझे कैसा दिखता है, जरा बेटी मेरे को भी बता। दुदाजी कहते रहे और मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल की सुंदरता वर्णन कर दी। आज मैं देखा गिरधारी, आज मैं देखा गिरधारी, कोटि मदन मदन की शोभा, कोटि मदन मदन की शोभा, चितवत अनियारी, आज मैं देखा गिरधारी। बाजत बंसी कुंजन में, गावत ताल तरंग धुनी, नाचत ग्वालन में, माधुरी मूरत वह प्यारी, देखत मन हारी, आज मैं देखा गिरधारी, आज मैं देखा गिरधारी। बाबू साहब कभी कभी मीरा से पूछते रहते तुमने क्या रूप देखा। बस इसी तरह समय व्यतीत होता चला गया। मीरा का प्रेम रात दिन बढ़ता चला गया जा रहा था, चैन नहीं पड़ रहा था। क्षीण मंदिर क्षीण आंगन, क्षीण ठाड़ी हो, क्षण में मंदिर में, क्षण आंगन में, क्षण छत में, अरे घायल की जो घूम रही, मारी वृथा न जाने को। कौवा भी अब तो बोलता है तो मीरा कौवे से भी ये कहती है, काट कड़े जो मैं धरूं तो कागा तू ले जाए, जहां देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। देखना हमारे अंदर कितनी तड़प है, जहां देसा मारो पिया बसे, जहां देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खाए, वो देखे तू आए। पपैया रे पीयू की मानी न बोल, बोल पीयू की वाणी न बोल।
मिलन न हो तो आवेश आता है। कैसा आता है? सुन पापी ले पीपी हरा तेरी पाख्या देऊं रे मरोड़ पी की पानी न बोल। तेरी पंख मरोड़ दूंगी, पी पी कर करके मत परेशान कर। मारवाड़ी भाषा में चोंच कटाऊं रे बबीहरा ऊपर कालो लूण पीव मेरा पीव मैं पीव की रे पीव मेरा और मैं पीव की रे तू पीव कह कौन। तेरी चोंच कटा दूंगी। पिया मेरा है, मैं उनकी हूं, तू बीच में पिया पिया बोलने वाला कौन? चोंच कटाऊं पपियरा रे ऊपर कालो नौन नौन और डाल दूंगी। पीव मेरा मैं पीव की रे तू पीव कहे है कौन तू पीव कहे सकून। तू कैसे पिया पिया करेगा? अरे थारा शब्द सुहावना रे जो पीव मेरा आज। तेरा शब्द भी सुहाना लगेगा। कब? थारा शब्द सुहावना रे जो पीव मेरा आज चोंच मंडाऊ थारी सोनारी रे तुम्हारो सरताज। आज गोविंद आ जाए तो चोंच मंडाऊ सोनारी तुम्हारो सरताज तुम्हारो सरताज। मेरी प्रीतम को पतिया लिखूं रे कागा तू ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। प्रीतम को पतिया लिखूं कागा तू ले जा ले जा ले जा। जाय प्रीतम सुजू कई और माँ से बिरहा सहो ये न जाए तारो बिरहा सहो ये न जाए। इन भजनों में कितना दर्द है वही जानता है जिससे गोविंद मिलने की उतावली हो रखी है। मीरा दासी व्याकुली रे पीव पीव करत बिहाय पीव पीव करत बिहाय। बेगी मिलो प्रभु अंतर्यामी बेगी मिलो प्रभु अंतर्यामी तुम बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए। अरे रे रे पापी पपी हरा पीव को नाम ना ले जो कोई बिरहण सुन ले जो कोई बिरहण सामरे तो पीव कारण जिय दे। यदि कोई बिरहण सुन लेगी तो अरे जो कोई बिरहण सामरे सामले सामले मारवाड़ी शब्द है सुने जो कोई बिरहण सामले तो पीव कारण जी दे पीव कारण जी दे। ये मजा ज्ञान में कहाँ है योग में कहाँ है? चौथा पेट हिलाते रहो नाक बंद करते रहो। ये आनंद तो बिरह मार्ग में है। प्रीतम को पतिया लिखूं रे कागा तू ले जाए जाई प्रीतम सु कहियो रे
बिरहा घुण माने खाए, बिरह रूपी घुण कीड़ा लग गया। बिरहा घुण माने खाए, बिरहा गुण माने खाए। मीरा का ज्यादा समय श्याम कुंज में कटने लगा। सुंदर बाग बगीचे, चंपा चमेली मोगरा केतकी सब फूल बस गए। मीरा का समय वहीं कटने लगा। बस रात दिन मनमोहन की बाट उड़ीकने लगी। मीरा गिरधर है, मैं गिरधर की हूँ, ये मीरा के अंदर बार बार बसने लगा। बस अब मीरा का उठना बैठना चलना फिरना केवल गिरधर के लिए ही रहने लगा। बस जब कभी रोती है तो एक ही बात कहती हैं, सकीरी मारो कानूरो कली जाड़ी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोवे कुंडल की झलकोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर, वृंदावन की कुंज गलीन में नाचत नंद किशोर। इस तरह मीराबाई का सुंदर भाव चल रहा है। लेकिन प्रेमियों, एक दिन जन्माष्टमी आ गई। अब जब जन्माष्टमी आ गई तो मीराबाई ने आज मिथिला से कहा, जितने गहने हैं सारे गहने आज सजा दे, जितने दुदाजी ने मेरे को गहने दिए कपड़े दिए सब सजा दे, आज मेरे पिया का जन्मदिन है, मुझे खूब सजा दे। दरवाजे पर आम के पल्लव बांध दिए गए, तोरण सजाए गए और सुंदर मीरा के हाथों में मेहंदी लगाई गई। जितना श्रृंगार था, वो जितने फूल थे हथफूल पहन लिए, उन्होंने बगली पहनी और अपनी सुंदर कुंडल पहने, सारे गहने उस जमाने के पहने। मीराबाई को खूब बढ़िया सजाया गया। पर आज दूधाजी ने वृंदावन से बिहारी लाल जी को बुलाया है। चतुर्भुज नाथ जी के मंदिर में आज जन्माष्टमी की रात्रि का जागरण होगा। बिहारी लाल जी आए हैं और आकर के आज रात्रि का जागरण करेंगे। दूधाजी ने कहा, बेटी तुम्हें भी आना है रात को? नहीं बाबू साहब, मेरे तो उनका जन्मदिन। अरे बेटी, चतुर्भुज नाथ जी वो दो थोड़ी हैं, फिर गुरुजी बिहारी जी लाल जी भी आ रहे हैं, जरूर आना। मीरा ने कह दिया, ठीक है मैं आऊंगी। पर मेरे गिरधर गोपाल आए, इधर गुरुजी भी आए, तो मान तो दोनों का ही रखना पड़ेगा। मीरा सज धज करके चतुर्भुजनाथ जी के मंदिर में गई। श्याम कुंज में अपने गिरधर गोपाल को खूब सुंदर सजा करके आज अद्भुत श्रृंगार करके गई है। सखी को बिठा के गई है कि बोले तो कह देना मैं आ रही हूं। आज मीराबाई ऐसी सुंदर वृंदावन की गोपी लग रही है मानो साक्षात अष्ट सखियों के अंदर कोई सखी हो। और उसके बाद में गुरुदेव ने कहा, बेटी तेरे भजन सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए हैं, कब सुनूं कहां सुनूं बेटी, तेरे भजन सुनने की बड़ी मन में है, तो बेटी कुछ सुना दे मुझे। मीराबाई ने आज गुरुदेव की तरफ देख करके कहा, गुरुदेव नहीं बेटी, आज तो तू ही पहले भजन सुना। मीरा ने हाथ में सुंदर तार यंत्र लिया और लेकर के मीराबाई ने भजन गाना शुरू किया। और गुरु बिहारी लाल जी भी तबला तबूरा पखावज बजने लगे। चारों तरफ मीराबाई को देखने के लिए सब सखियां आई हुई हैं और मीराबाई का साज तो देखने लायक है और मीराबाई की आवाज में तो आनंद ही आनंद बसा हुआ है। आज मीराबाई का मन बार बार अपने गिरधर पे ही लग रहा है और बाई का मन क्या गा रहा है, सुनिए। सखीरी मेरे नैना बाण पड़ी, सखीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़गी मेरे माधुरी मूरत, अब नहीं जात डरी। हाँ तबला उठाओ। चित चढ़ गई मेरी
माधुरी मूरत, अब नहीं जात टरी, नैनन बाण पड़ी, कद की ठाड़ी पंथ निहारो, अपने भवन खड़ी, खड़ी अपने भवन खड़ी, नैना बाण पड़ी। बिहारी दास जी रो पड़े, बेटी अब तो तेरी वाणी में साक्षात सरस्वती जागृत हो गई। मैंने जीवन में ऐसा भाव कहीं नहीं देखा बेटी। ये स्वर, ये रूप, ये भाव। पर बेटी एक भजन से मन नहीं मानता है ना। मीरा ने कहा जन्माष्टमी है घर में, कहा ठीक है बेटी एक भजन सुना दे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे। ये सब भजन रोज गाने वाले भजन है। अरे आजकल लोग मदिरा के नशे में भजन लिख रहे हैं, जो फुहड़ नाच गानों के साथ में दुनिया को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। मीरा के, कबीर के, सुर के, रैदास के भजन गोविंद में मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। घर में कीर्तन हो तो मीरा के भजन गवाओ, गिरधर गोपाल के भजन हो, राम के हो। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अदर सुधारस मुरली बाजत, गल में जलती मां, बसो मेरे नैनन में नंद। मैं तो कथा कह रहा हूँ इसलिए नहीं, एक भजन में हमें एक एक घंटा भी लग सकता है। ये ऐसे भाव वाले भजन है। क्षुद्र घंटिका घंटिका, क्षुद्र घंटिका, कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित। क्षुद्र घंटिका, इस भजन में भागते हुए घंटी बजाते हुए कमर की भगवान का ध्यान किया जाता है। क्षुद्र घंटिका कटि तट सोहे, क्षुद्र घंटिका कटि तट सोहे, नूपुर सबद रसा, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, ओ भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे। सुधा जी ने कहा बेटी रहा नहीं जा रहा है एक भाव और। मीरा ने एक भाव, बहुत बड़ा भजन है वो। सुन लीजे बिनती मोरी, मैं शरण पड़ी प्रभु तोरी, सुन लीजे बिनती मोरी, मैं शरण पड़ी प्रभु तोरी। तुम पतित अनिक उबारे,
और भव सागर से तारे। मैं सबको नाम न जानू और कोई कोई नाम बखानू। अम्बरीश सुदामा नामा तुम पहुँचाए निज धामा। ध्रुव बालक 5 वर्ष के तुम दर्श दिए घन श्यामा। सुन लीजिए बिनती मोरी। बहुत बड़ा भजन है मीरा का। मैं सबका नाम न जानू और कोई कोई नाम बखानू। सुन लीजिए बिनती मोरी। और मीरा भजन पूरा करके गुरुदेव को प्रणाम करके, बेटी बिना सुने बिना फिर मैं नहीं जाऊंगा। मीराबाई चल पड़ी। अब रात के 11 बजने चले जा रहे थे। चतुर्भुजनाथ जी के मंदिर में जन्मदिन की तैयारी हो चुकी थी। अब आइए मीरा पहुंची। आज भगवान प्रत्यक्ष होकर मीरा के सामने पहली बार आ रहे हैं, तो ये भाव छोटा नहीं है, विशाल है। हम लोग कल इन भावों को सुनेंगे। भारत के उच्च से उच्च कोटि वाले भाव है। यदि इन भाव में भी हमारा मन नहीं लगेगा तो हम फिर क्या साधना करेंगे जीवन के अंदर। तो आइए सब बातें करते हुए बहुत बहुत सबको स्नेह, प्रेम, आनंद। राम राम।